तो भाई कैसे हो। 24 दिसंबर 1971 में लास्का की फ्लाइट 508 लिमा से बुकाल्पा की तरफ सफर अपना शुरू करती है। बीच रास्ते में ये फ्लाइट क्रैश हो जाती है और 92 लोगों में से सिर्फ एक लड़की जो वो सरवाइव करती है। आखिर कैसे वो लड़की सरवाइव करती है प्लेन क्रैश को, आइए देखते हैं। हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर ना जूलियन कॉपका है। इन्होंने अपनी हाई स्कूल ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया था, तो इनका प्लान बना था अपनी माँ के साथ कि वो अपनी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड करेंगी। जब वो रेडी हुई ना फ्लाई करने के लिए, तो टिकट जो अवेलेबल थी ना वो लास्का की फ्लाइट की थी, जिसने 24 दिसंबर की शाम को डिपार्ट करना था। तो जूलियन और उनकी माँ ने लास्का की फ्लाइट 508 में बुकिंग करवा ली थी और उसमें फिर चली गई थी। प्लेन ने फिर टेक ऑफ किया बड़े स्मूथली। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रास्ते में फ्लाइट का सामना हुआ एक खौफनाक तूफान से। जूलियन ने अपने एक्सपीरियंस को बताया कि आगे उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि अचानक प्लेन के राइट विंग पर ना एक व्हाइट लाइट से दिखाई देती है। वो आसमानी बिजली होती है और प्लेन को हिट करती है और अचानक एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता है, जिसकी वजह से प्लेन का रुख जो होता है ना वो जमीन की तरफ हो जाता है। लोग उस टाइम पे चीख रहे होते हैं मदद के लिए और जलते हुए इंजन की बहुत ही ऊंची आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। तो फिर उनकी माँ के आखिरी अल्फाज उनको सुनाई देते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर उन्होंने बताया कि अगले ही लम्हे ना लोगों की चीखें आने बंद हो गई थी और इंजन की जो आवाज थी ना वो भी गायब हो गई थी। ना ही उनकी माँ उनके साथ होती है और ना ही वो प्लेन के अंदर होती हैं। वो अपनी प्लेन की सीट के साथ ना अटैच हुई भी होती हैं और वो नीचे गिर रही होती हैं। जूलियन जो है वो 3 किलोमीटर की हाइट से गिर रही होती हैं और वो बहुत तेजी से नीचे आ रही होती हैं। गिरते वक्त वो ज्यादातर टाइम होश में ही होती हैं, लेकिन लैंडिंग से थोड़ा सा पहले वो बेहोश हो जाती हैं। जब उनको होश आता है ना तो वो अपने आप को गीली मिट्टी के अंदर पाती हैं। ऊपर उनको दरख्त दिखाई दे रहे होते हैं। असल में वो गिरती हैं अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में। उनकी कॉलर बोन टूट गई थी, थोड़ा सा उनका नी डैमेज हुआ था, राइट आर्म पे गहरी चोट होती है और काफी कट और रगड़े वगैरह लगी होती हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी उनकी यही मेजर इंजरीज होती हैं। प्लेन क्रैश को तो उन्होंने सरवाइव कर लिया, लेकिन उनके चैलेंजेस यहाँ पे खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि वो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में थी, जो कि आबादी से बहुत ज्यादा दूर था और उनको पता था कि अगर सरवाइव करना है तो मुझे चलते रहना होगा। रेन फॉरेस्ट में उनको ना एक झरना दिखाई दिया, फिर वो उसी को फॉलो करती गई, इस सोच में कि आगे जाके वो किसी रिवर से मिलेगा जिसके नजदीक शायद लोग रहते हो या फिर जहाँ पे वो मछलियां पकड़ते हो। तो फिर अगले 10 दिनों तक उन्होंने यही किया, झरने के करीब चलती रही, जंगली जानवरों और सांपों से बचकर। प्लेन क्रैश वाली साइड पे उनको टॉफियां मिली थी, वो उससे खाकर गुजारा करती थी, झरने से पानी पीती थी और उसके करीब ही सोया करती थी। उनको इस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था कि प्लेन क्रैश में कोई बचा है या नहीं बचा। तो फिर रिवर की साइड पर उनको 3 इंसानों की बॉडी मिली थी, जिनको गिद्ध खा रहे थे। फिर उनको अपनी माँ की परेशानी होने लग गई थी। 10 दिन के सफर के बाद जूलियन को ना कश्ती दिखाई देती है रिवर के साथ। फिर कश्ती के करीब जाती हैं तो उनको ना एक हट दिखाई देता है। फिर वो उस हट के अंदर चली जाती हैं और फिर वेट करने लग जाती हैं कि कोई ना कोई तो आएगा। अगले दिन उनको एक आदमी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये हट जो होती है ना वो बेस होती है लकड़ी काटने वालों के लिए। आदमी जो होता है ना वो चौंक जाते हैं उनको यहाँ पर देख के, लेकिन उसने ना प्लेन क्रैश की न्यूज सुनी भी होती है। जब जूलियन ने बताया कि वो सर्वाइवर है उस प्लेन क्रैश की, तो उस बंदे ने जूलियन की मदद की थी, खाना देकर और मरहम पट्टी करके। फिर जूलियन को 7 घंटे के सफर के बाद हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जिधर वो अपने बाप से फाइनली मिलती हैं। इस क्रैश के अंदर ना 6 क्रू मेंबर और 71 पैसेंजर जो होते हैं ना वो फौरन मर जाते हैं। बाकी जूलियन को मिलाकर 15 लोग जो होते हैं ना वो सरवाइव करते हैं, जिसमें जूलियन की माँ भी शामिल होती हैं। लेकिन रेस्क्यू करने से पहले ही जूलियन के अलावा सारे के सारे मर जाते हैं। इस केस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फिर पता चलता है कि प्लेन जो है ना वो बहुत ही बुरी हालत में था फ्लाई करने से पहले। ये बहुत ही पुराना प्लेन था जो कि बना हुआ था यूज प्लेन के स्पेयर पार्ट से। इस कंपनी का पहले से ही बहुत ज्यादा बुरा फ्लाइंग रिकॉर्ड होता है। 1966 में इनका एक प्लेन क्रैश होता है माउंटेन के अंदर और सारे के सारे 49 पैसेंजर्स मारे गए। 4 साल बाद एक और फ्लाइट में इंजन फायर की वजह से प्लेन क्रैश होता है और इसमें भी सारे 99 लोग मारे जाते हैं। तो फिर जूलियन वाले प्लेन क्रैश के बाद इस कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था और लांसा कंपनी जो है वो बंद हो गई थी। इसके बाद जूलियन जो है अपनी इंजरी से रिकवर हो गई थी। तो फिर इस तरह उन्होंने प्लेन क्रैश को सरवाइव किया था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।